इंटरप्ट कर दिया था। चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, मैं भी इन कुंज गलियों में घूम रही हूँ। प्रतीक जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, समय का कोई अभाव नहीं है। समय तो यहाँ पे पसरा पड़ा हुआ है, बस उसको यह है कि आप उसको कितना आप उससे लाभ ले पाते हैं। तो समय तो यहाँ पे बिल्कुल पसरा पड़ा है। अपनी तरह से अवध नगरी जो है सजी है, धजी है और खड़ी है। आप कह रही थी ना परकोटे, वो कल्पना है परकोटे की। 2.7 एकड़ का वो परकोटा है, जिसके अंदर पंचदेवोपासना का जो पद्धति है, जो सनातनी परंपरा है, उसके अनुरूप उसको बनाया गया है। 5 मंडप बनाए गए हैं उसमें, और वो शिखर है जिसकी बात हो रही थी अभी, चिदानंद जी उसका जिक्र कर रहे थे या उसका उल्लेख कर रहे थे। 161 फीट के ऊपर जो 11 गुणा 22 फीट की जो पताका परिचय है, एक्चुअली में परिचय है उस पूर्णता का जो मंदिर है, जो संकल्पना था, जो भाव था, उसका जो वास्तव स्वरूप है, उसकी वो परिकल्पना है जो शिखर पर विराजमान है। और वो दृश्य है यहाँ पे अद्भुत है। देखिए, जो एक सामान्य सा श्रद्धालु होता है वो भव्यता भी देखता है। निश्चित तौर से कोई भी व्यक्ति होगा वो भव्यता जरूर देखता है, उसको उससे वो आकर्षित भी होता है और आकर्षण भी होता है। लेकिन जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा ये है कि वो विनीत भाव देती है कि हाँ, हमारे प्रभु जो है राम है, उनकी आज जो है पंचमी है, और पंचमी में दिन विवाह का दिन है, और विवाह के दिन बिल्कुल उसी मान्यताओं के उसी उल्लास में वो दिखता है। और यहाँ किसी के चेहरे को देखें, किसी भी व्यक्ति, आपको भगवान राम, और बड़ी अद्भुत चीज है ये सनातनी परंपरा, भगवान राम का विवाह का उल्लेख हो रहा होगा और यकीनन उसको अपने विवाह का भी याद आ जाएगा। और यही है दिव्यता और यही है नूतनता जो इसमें नित्य प्रति सनातन परंपराओं में जुड़ती चली जाती है। नमस्ते, कैसी हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, ठीक कर दीजिएगा। मुझे बहुत ऐसे चीजें बात कर करके सीखते हैं। कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से। मुझे बहुत अच्छा लगा। विवाह में आई थी? नहीं है? विवाह में तो आए थे। हाँ। ये वाले विवाह में नहीं, किसी और विवाह में आई होंगी। अच्छा, हाँ। अब आपको मुझे कैसे पता चला? मैंने तो भगवान की तो तिथि से पता चला कि पंचमी है, और मैंने आपकी मेहंदी से यहाँ जो लगी हुई है उससे पता चला जी। हाँ। आज यहाँ पर शाम को बारात निकलेगी। शाम को बारात निकलेगी? अच्छा, दूल्हा कौन? प्रभु श्री राम जी। नहीं, जानता तो मैं हूँ। पकौड़ी के लिए आ रहा हूँ, प्रभु जी आ रहा पकौड़ी के लिए, तो वो तो मैं दूल्हा जानता हूँ, राम है। जो है लगभग 45 साल से मैं यहाँ पे एज ए कलाकार मतलब इस जगह पे धनुषक होती थी। अच्छा जी, धनुष अभिषेक। अरे वो फुलवारी वाटिका याद आ गया, प्रसंग याद आ गया, और धनुष भंग का वो दृश्य याद आ गया, विश्वामित्र के वो शिष्य याद आ गए, और माता सीता याद आ गई। मैं 5 वर्ष की उम्र में था जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टेज पे उतरा हूँ। स्टेज पे उतरे थे? क्या प्रसंग था, बताइए जरा, कुछ बोलते हैं कुछ? जी हाँ, यहाँ पे मेरे पिताजी महाराज दशरथ का और जनक का रोल करते थे। और आप कौन सा रोल करते हैं? बाद भी मैं उनके शरीर छोड़ने के बाद मैंने भी जनक का रोल किया। क्या बात, क्या योग्य, क्या व्यक्ति, उनका दर्शन, उनका अद्भुत दर्शन है जनक का। जनक तो अपने आप में विदेह जो हैं, उनका तो महाराज जी जो थे स्वर्गीय श्री प्रेम कला जी, उनके द्वारा ये लीला शुरू। मैं बिल्कुल उस लीला पे भी आऊंगा। प्रभु जी कहाँ से? देवरिया जिला से। आप तो बस वो करो, आज तो मतलब ना प्रसाद है, तो क्या बजे बारात चलेगी? बारात यहाँ से 6:30 बजे निकलेगी। देखो भैया, ऐसा कहना, समय अनुसार बिल्कुल वैसे ही रखना। ये तुम लोग की आदत बहुत खराब है। टाइम देते हो 6:30 बजे का, बारात निकालते हो 8 बजे के। मैं 6 बजे अरे ऐसा ही होता है, कहीं जाओ, कहीं 6:30 बजे बारात है और 8:30 बजे बारात निकालोगे तुम। 6 बजे कलाकार तैयार करके कलाकार तैयार हो जाएं, रथ सज जाए बिल्कुल, और 6:30 मतलब 6:30 बजे बारात निकल जाएगी। मेरे महाराज जी का कहना है। तुम्हें बारात से मतलब है? मुझे विवाह से मतलब है। तुम्हें विवाह? हम किशोरी जी के पक्ष के हैं, ना कि राम जी के पक्ष के हैं। किशोरी जी की तरफ? जी हाँ। देखो भाई, मैं तो हूँ अवधपति, मैं तो रामचंद्र जी। हमको तो भैया बराती हैं हम, हैं, और दूल्हा सजे हैं, हमको तो बस दावत से मतलब है। पकौड़ी देखो हमको ऑफर हो चुकी है। हमारे पिताजी ने कन्यादान किया तो हमारी बहन है, उसकी शादी में। पिताजी जी, ये है परंपरा। ये जो आप हास देख रहे हैं, यहाँ तक लाना था इनको कि हमारा संबंध है सीता जी से। मेरे पिता परिवार ने कन्यादान किया था। अब ये कौन है, कहाँ है, क्या कुल गोत्र, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ये परंपरा है। इस परंपरा में सीता
हमारे घर की बेटी है, हमने कन्यादान कर दिया। तो ये है अद्भुत कला जी, और यही है उसका। जी प्रभु जी, मैंने कुछ गलत बोला? बराबर वाला सर। बराबर बोला। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र पुणे। हाँ, जब आपने कहा बराबर बोला तो मैं समझ गया कि आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? पुणे पुणे। पूना से। क्या बात है, तो आज आए हैं हाँ, सरयूस। हाँ, धर्म ध्वजा का उद्घाटन के लिए आए। धर्म ध्वजा का उद्घाटन। अब आया शब्द धर्म ध्वजा जी, जिसके लिए बार बार बात कही जाती है, धर्म ध्वजा की बात कही जाती है, जिसके लिए तमाम सारी बातें हैं जो वो फहराएगा हवा में। तो वो तमाम सारी जो परंपराएं हैं, वो जो सनातनी परंपराएं हैं, उसमें उसका अद्भुत दृश्य है। वो अद्भुत दृश्य जिसको देख के आह्लाद होगा। ये कोई विजय नहीं है, कहीं किसी से विजय ले ली या कहीं किसी का पताका फहर, ना 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 प्रभु, वो बहुत छोटी सी बात है। बात दरअसल ये है कि एक जो भक्त होता है, जो श्रद्धा होती है, जो सनातन परंपरा है, उसमें यह है कि हमारे प्रभु यहाँ विराजते हैं और इस विराज में उनका प्रसाद है और इस प्रसाद में वो उनकी पताका, विजय पताका फहरा रही है। कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ? नेपाल से। नेपाल से? नेपाल में कहाँ से? नेपाल में रूपंदेही जिला से। रूपंदेही जिला। रूपंदेही जिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके यहाँ की है माता, तो प्रणाम करता हूँ। और देखो, अवध वालों से थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए कोई विवाह में तो माफी चाहते हैं हम आपसे, है ना जी? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। धर्म ध्वजा फहराया गया था, इस उपलक्ष्य में हम लोग भी देखने के लिए आए हैं, क्योंकि विवाह तो हर साल देखते रहते हैं। हाँ। इसलिए इस बार यहाँ आने की कोशिश किए तो और आए यहाँ। नेपाल से आए हैं। देखिए, जानकी जी के यहाँ से आए हैं और यहाँ पे इसलिए आए हैं कि धर्म ध्वजा जो फहराई जाएगी आज, और माता का और राम जी का विवाह होगा, और ये पूरा ये जो कार्यक्रम है इसका साक्षी बने, इसलिए आप आए नेपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से प्रभु जी? अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या वाला जैसे पूछे ना कि कहाँ से, अयोध्या से, तो वो जो अंदर से जो ठसक आती है ना, वो अयोध्या वाली है। क्या बात है भैया। संत कबीर नगर से। लेकिन अब तुम कहते हो अयोध्या, तो हम मान लिया अयोध्या, तो तुम बराती साइड उत्तर प्रदेश से तो अयोध्या से। हाँ, नहीं, तुम पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या। कहते हम उत्तर प्रदेश से, तो अयोध्या से नहीं हुए। आइए, कहाँ से आना? जय सिया राम। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से? कहाँ से? हमारे पिताजी। आपके पिताजी? हाँ। वो तो पता चला आप दोनों से कि वो धर्म ध्वजा का जो आज कार्यक्रम है, उसको देखने के लिए, उसकी दिव्यता को और आज सब जगह से, मतलब सब दिशा से यहाँ पर लोग आए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा। और भारत माता की जय हम बोलते हैं। जय सप्तऋषियों का देश है ये, सप्तऋषियों का। और जी, ये धर्म जो ध्वज पताका है, हाँ। ये पूरे विश्व में सनातन का संदेश फैलाएगी। हाँ, विश्व में शांति, सम्मान, सद्भाव, हाँ। ये हमारा संदेश है। ये सनातन का संदेश है। सनातन का संदेश क्या है? शांति, शांति, सद्भावना।